नमस्कार सभी साथियों को। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं जो अक्सर सभी अभ्यर्थियों के सामने ऐसी समस्या आती रहती है। थोड़े पजल से हो जाते हैं जैसे ही नई विज्ञप्ति आती है, तो उसमें उनको थोड़ा सा ये लगने लग जाता है कि मुझे तैयारी किसकी करनी चाहिए, या फिर मुझे एक छोटी सीढ़ी पहले पकड़नी चाहिए जिससे मैं एक बार एक सीढ़ी को पकड़ करके फिर अपने ऊपर की मंजिल को प्राप्त कर सकूं, या फिर मुझे ऊपर की प्राप्त करनी चाहिए तो मुझे कौन सी तैयारी करनी चाहिए। ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं वो मस्तिष्क में उभरने लग जाती हैं। लेकिन मैं मेरा अनुभव यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरी जो यात्रा है वो तृतीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में शुरू हुई थी। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे एक छोटी सीढ़ी पकड़ करके फिर मुझे ऊपर तक जाना चाहिए, और उसमें काफ़ी वक्त लग गया वहाँ तक, यहाँ तक मुझे पहुँचते पहुँचते। लेकिन सभी लेवल मैंने पार किए और अंत में मैंने निष्कर्ष यही निकाला कि शायद जो स्तर, जो परीक्षा मैंने आज पास की है, सहायक प्रोफेसर परीक्षा, वो शायद मैं उस समय पे भी पास कर सकती थी और आराम से चयन हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये जो पेपर है वो बहुत अधिक कठिन आता है और हम इस लक्ष्य को पहले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि इसमें यदि हमारी सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यदि विषय पर हमारी अच्छी पकड़ है तो जीके का पेपर जितना द्वितीय श्रेणी में या फिर व्याख्याता में जितना कठिन उसमें आता है, शायद इसमें इतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इतना विस्तृत रूप लिए हुए नहीं है। राजस्थान तक ही चीज़ें सीमित हैं और बहुत अधिक विषय नहीं हैं, जबकि हमारे जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हैं, अन्य जो हैं, उनमें काफ़ी सारे विषयों को वो समेटे हुए हैं। उनमें गणित, विज्ञान और ये रीजनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक अभ्यर्थी उन सभी को कवर नहीं कर सकता, वो सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में नहीं है। तो जीके वाला हम आराम से कवर कर सकते हैं, और जो इस परीक्षा में बैठ रहा है वो स्वाभाविक सी बात है कि वो इतनी तैयारी तो अवश्य ही करेगा कि वो राजस्थान का तो अच्छे से अध्ययन करे। और यदि विषय पे हमारी अच्छी पकड़ हो गई है, चीज़ों को हमने समझा है अच्छे से, तो इस भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। हालांकि थोड़ा सा मन में भय समाया रहता है कि मैं इतने बड़े एग्ज़ाम को कैसे पहले हाथ में लूँ, या फिर इतनी कम पोस्ट में मैं कैसे अपना चयन निश्चित कर पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी बहुत अधिक कठिन नहीं होती। यदि हम अपना एक लक्ष्य ये बना लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो आराम से इसको किया जा सकता है। मेरा ये अपना अनुभव है। हालांकि कुछ जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी यदि कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से, कुछ अंकों से उसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने ये प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, इसकी आराम से तैयारी करें बिना किसी झिझक और संकोच के। किसी भी प्रकार की चिंता और भय को अपने अंदर समावेशित ना होने दें, और अपना एक लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रखें। क्योंकि जो भी इसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। हिंदी साहित्य का तो मेरा मानना है कि यदि हम नगेंद्र, हरदयाल, शुक्ल और हजारी प्रसाद इतना कर लेते हैं, इनकी पुस्तकों को कर लेते हैं, तो पर्याप्त होता है। रही बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये है कि अत्यावश्यक रूप से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को साथ लेकर के चलें। क्योंकि हम बहुत उलझ जाते हैं पुस्तकों में और ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है, कौन सी याद रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो वो हमें एक रास्ता मिल जाता है। और ये हमेशा होता है कि लगभग जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वही शामिल की जाती हैं, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को याद करने के चक्कर में हमारी काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरा मानना है दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर के चलें और अच्छे से अपने विषय पर पकड़ बनाएं, और अपने जीके का जो है सहायक प्रोफेसर में, उसको भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से उसको भी साथ लेकर के चलें। आपका लक्ष्य है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद साथियों।